नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल खरे, आपका न्यूमरोलॉजी और वास्तु एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे दुबई की, एक ऐसा शहर जो सिर्फ एक रेगिस्तान से निकलकर दुनिया की सबसे फेमस डेस्टिनेशंस में से एक बन चुका है। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी से पूछे कि कौन सा शहर उनकी ट्रैवल विश लिस्ट में है, तो अक्सर जवाब होगा दुबई। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक आर्किटेक्चरल मिरेकल है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि दुबई इतना आकर्षक क्यों है? क्यों लोग इसे बाकी अरब कंट्री से अलग मानते हैं? और कैसे इसका वास्तु और न्यूमरोलॉजी इस शहर की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? आइए इस रहस्य को विस्तार से समझते हैं। किसी भी शहर की ऊर्जा को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके एंट्री पॉइंट्स को देखना होता है। जब कोई भी व्यक्ति किसी देश में आता है तो उसका पहला स्पर्श उस देश के एयर, लैंड या वाटर एंट्री से होता है। दुबई के लिए यह एंट्री पॉइंट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसकी एनर्जी का पहला संपर्क बिंदु है। दुबई में टूरिस्ट या बिजनेस ट्रैवलर्स ज़्यादा एयर रूट से आते हैं। इसी वजह से इस शहर की सफलता में इसका एयरपोर्ट एनर्जी का बहुत बड़ा हाथ है। इसका रनवे, डायरेक्शन, टर्मिनल डिज़ाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से अलाइंड है कि यह मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी को फ्लो करता है। न्यूमरोलॉजी के अनुसार दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एंट्री कोड 3072 है, जो कि स्टेबिलिटी, ग्रोथ और पावर को दर्शाता है। यह कोड एनर्जी फ्लो को ऐसा बनाए रखता है कि दुबई में लोग न सिर्फ आते हैं बल्कि बार बार लौटना चाहते हैं। अब बात करते हैं दुबई के आर्किटेक्चर की। इस शहर में जितनी भी गगनचुंबी इमारतें हैं उनमें फायर, एयर और वाटर एलिमेंट्स का परफेक्ट बैलेंस रखा गया है। बुर्ज खलीफा जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, जुपिटर के एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर का संबंध एक्सपेंशन, विजडम और लीडरशिप से है। यही वजह है कि दुबई हर दिन नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। पाम जुमेरा और दुबई मरीना का डिजाइन वास्तु के अनुसार वाटर और अर्थ एलिमेंट्स को बैलेंस करता है। यहाँ के आर्टिफिशियल लेक्स, फाउंटेन्स और वाटर कैनल्स न सिर्फ एस्थेटिक्स को इनहेंस करती हैं बल्कि पूरे एनवायरनमेंट की एनर्जी को हार्मोनाइज भी करती हैं। दुबई की इमारतें केवल कंक्रीट स्ट्रक्चर्स नहीं हैं बल्कि ये एनर्जेटिक चैनल्स हैं जो वेल्थ और सक्सेस को अट्रैक्ट करती हैं। टूरिज्म दुबई की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में से एक है। यहाँ का हर मॉन्यूमेंट्स, हर होटल और हर शॉपिंग डेस्टिनेशन एक थॉटफुल डिजाइन एनर्जेटिक हब है। एटलांटिस होटल को ही लीजिए, यह पूरे वर्ल्ड में सबसे अट्रैक्टिव वाटर रिजॉर्ट्स में से एक है। इसका डिजाइन वाटर और एयर एलिमेंट्स को परफेक्ट बैलेंस करता है। इसी तरह दुबई मॉल को ऐसे डिजाइन किया गया है कि यहाँ आने वाले विजिटर की एनर्जी को एलिवेट किया जाए, जिससे वे लॉन्गर स्टे करें और ज़्यादा स्पेंडिंग करें। वास्तु के अनुसार जब कोई जगह हार्मोनाइज्ड होती है तो वहाँ पैसा, लोग और अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। अब एक सवाल, अगर दुबई इतनी गर्म जगह है तो यहाँ लोग रहना क्यों पसंद करते हैं? क्यों ये शहर 24 घंटे एक्टिव रहता है? इसका उत्तर है वास्तु समाधान। दुबई एक डिजर्ट रीजन है जहां फायर एनर्जी बहुत अधिक है। अगर इसे बैलेंस न किया जाए तो यहां एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस रह सकती थी, पर यहां की स्मार्ट प्लानिंग ने इसे एक कूल और कंफर्टेबल स्पेस बना दिया है। आर्टिफिशियल लेक्स, वाटर फाउंटेन्स और ग्रीन जोन्स को इस तरीके से प्लेस किया गया है कि ये फायर एलिमेंट के एक्सेस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए चाहे आप समर में आएँ या विंटर में, दुबई हमेशा एक बैलेंस्ड और हार्मोनाइज्ड एनर्जी एक्सपीरियंस देता है। दुबई की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह शहर फ्यूचर की प्लानिंग भी कर रहा है। द वर्ल्ड आइलैंड प्रोजेक्ट इस बात का सबूत है कि दुबई का हर नया डेवलपमेंट एनर्जेटिकली अलाइंड है। म्यूजियम ऑफ फ्यूचर को स्पेशली इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वह पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज को चैनल करे। दुबई एक ऐसा शहर है जहां वास्तु और न्यूमरोलॉजी के सिद्धांतों का सही तरीके से प्रयोग किया गया है। इसी कारण यह आज दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला सिटी है। तो दोस्तों, यही है दुबई का वास्तु और ऊर्जा का रहस्य। यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक वाइब्रेशनल पावर हाउस है। अगर आप भी अपने बिजनेस या लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो सही वास्तु और न्यूमरोलॉजी का प्रयोग करें। मैं हूं डॉक्टर अनिल खरे और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।